हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, आज है 4 मई 2020 और आज के द हिंदी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट वोकैबलरी आई है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ट्रिक्स के थ्रू डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम डेली करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने जाऊँगा। मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड, जिसमें कि हम करंट अफेयर याद करते हैं ट्रिक्स के थ्रू। प्लीज़ ये वाला वीडियो आप जरूर देखा करो। छोटी सी वीडियो होती है 2 से लेकर सिर्फ 3 मिनट की, जिसमें मैं आपको 4 से लेकर 5 करंट अफेयर हर वीडियो में ट्राई करता हूँ कि कंप्लीट करने की और ट्रिक्स के थ्रू याद करवाने की। प्लीज़ यार, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस वीडियो को भी ज़रूर देखा करो। एटलीस्ट जितने लोग वो कैब की वीडियो देखते हैं वो तो ज़रूर देखा करो इस वीडियो को। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कल मैंने एक होमवर्क दिया था, उसके काफ़ी अच्छे रिप्लाई आए हैं। सबसे पहले रिप्लाई आया था रूप कौर का, देन रिप्लाई आया था पेपल अमृत का, फिर आया था संचित बत्रा जी का। इसके बाद 3 और रिप्लाई आए थे फर्स्ट। उसके बाद रिप्लाई आया था अर्शप्रीत भाई का, उसके बाद हरिंदर पाल का और रवि गुप्ता का। इन तीनों ने भी बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। आई होप आप लोग ऐसे ही रिप्लाई करते रहोगे डेली। चलिए ये स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट वर्ड दोस्तों आज हमारा है ट्रांसफ्यूज़न। ट्रांसफ्यूज़न नाउन की तरह यूज़ होता है। अगेन एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी वर्ड के आगे आई ओ एन लगाओ तो वो नाउन होता है। आई होप अब ये चीज़ आपको रट गई होगी नाउन वाली। ट्रांसफ्यूज़न नाउन की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है ट्रांसफ़र करना। एक्चुअली ये ट्रांसफ्यूज़न नहीं है, यहाँ पे ट्रांसफ़र टाइप करना था, गलत हो गया। ट्रांसफ्यूज़न का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना, ठीक है। और हिंदी में इसका क्या मतलब होता है, संचार करना या फिर ट्रांसफ़र करना। अब इसको याद कैसे करना है, इसको याद भी ट्रांसफ्यूज़न को दोस्तों आप ट्रांसफ़र से याद करोगे। ट्रांसफ्यूज़न ट्रांसफ़र मतलब ट्रांसफ़र करना, सिंपल सा वर्ड है। ट्रांसफ्यूज़न कर पढ़ के नहीं समझ आता, लेकिन ट्रांसफ़र से ये वाला वर्ड समझ आ जाता है। सिंपल सा है, ट्रांसफ्यूज़न को आपको ट्रांसफ़र से याद करना है। आई होप ये वर्ड अब आपको याद रह जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं इसकी ट्रिक्स न्यूज़पेपर की कटिंग में कहाँ पर ये वाला वर्ड यूज़ हुआ था। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दिस विल अनेबल सिलेक्टिव क्वारंटाइन, यह सिलेक्टिव क्वारंटाइन को अनेबल करेगा। प्लानिंग ऑफ द वेलफेयर मेजर्स एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल हु हैव रिकवर्ड इन द ट्रायल्स, और उन लोगों का पार्टिसिपेशन जो कि रिकवर्ड हो चुके हैं फॉर पोटेंशियल थेरेपी सच एज कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा ट्रांसफ्यूशन। कहने का मतलब है प्लाज्मा थेरेपी की बात हो रही है, जिससे कि बहुत सारे लोग अब ठीक हो चुके हैं। अब प्लाज्मा का जो ट्रांसफ्यूज़न है वो किया जाएगा, मतलब प्लाज्मा का ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसमें क्या होता है, एक का जो जो बंदा ठीक हो चुका है कोरोना वायरस से, मतलब उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ज़्यादा है, तो उसका ब्लड दूसरे जो पेशेंट है उसके बॉडी में ट्रांसफ़र करना या ट्रांसफ्यूज़न करना। आपको ट्रांसफ्यूज़न वर्ड याद रखना है, जिसका मतलब होता है ट्रांसफ़र करना। आई होप ये वर्ड अब आप लोग नहीं भूलोगे। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट दोस्तों वर्ब की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है फेस करना। फेस करना इन द सेंस किसी का सामना करना। मान लो आप मुसीबत का सामना कर रहे हो, तो मतलब आप मुसीबत को कन्फ्रंट कर रहे हो। किसी भी बड़ी विपत्ति आपदा को फेस कर रहे हो, मतलब उसको कन्फ्रंट कर रहे हो, उसका सामना कर रहे हो। हिंदी में इसका मतलब हो गया सामना करना। और ट्रिक आप इसको कैसे याद करोगे, कन्फ्रंट को आप याद करोगे फ्रंट के थ्रू। फ्रंट का क्या मतलब होता है, फ्रंट का मतलब होता है सामना, मतलब सामने वाली चीज़। घर का फ्रंट होता है मतलब सामने वाला फ्रंट की बात हो रही है। फ्रंट को आपको कन्फ्रंट से कनेक्ट करना है, ठीक है। और ट्रिक मैंने इसकी फ्रंट ही बनाई है। अब हम इसकी देख लेते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग, जहाँ से मैंने ये वाला वर्ड उठाया। यहाँ पे आप देख सकते हो, द करंट नेशनल लॉकडाउन टू टैकल द कोविड-19 पैंडमिक। जो अभी करंट नेशनल लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 पैंडमिक मतलब महामारी से लड़ने के लिए, हैज़ हाईलाइटेड द प्रॉब्लम्स ऑफ द फूड। इसने फूड की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर दिया, न्यूट्रिशंस की प्रॉब्लम को हाईलाइट कर दिया, एंड लिवलीहुड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर दिया। कन्फ्रंटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ रूरल पीपल, मतलब सामना करना पड़ रहा है बहुत सारे जो रूरल पीपल है उनको। किससे सामना करना पड़ रहा है, फूड की प्रॉब्लम से, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से और लिवलीहुड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम से कन्फ्रंटिंग करना पड़ रहा है बहुत सारे जो रूरल के पीपल है। मतलब कन्फ्रंटिंग करना पड़ रहा है मतलब सामना करना पड़ रहा है। आई होप ये वर्ड अब आप लोग को क्लियर होगा। अगला वर्ड दोस्तों है होलिस्टिक। ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। अगेन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में दोबारा रिपीट हुआ था, मतलब हम दोबारा लेके आएंगे, दोबारा रिवाइज करेंगे। अब आप लोग को ये वाला जो वर्ड है वो ईजिली तरीके से याद हो जाएगा। होलिस्टिक एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है कंसीडर एज ए होल थिंग रेदर देन ए कलेक्शन ऑफ पार्ट, मतलब पूरी चीज़ को कंसीडर करना छोटी चीज़ के बजाय। हिंदी में इसका मतलब होता है अखंड रूप से या फिर समग्र रूप से, मतलब कंप्लीटली, होली, पूरी चीज़। और इसको मैंने कैसे याद कराया था, होलिस्टिक को हमने होल स्टिक के थ्रू याद करवाया था। ये वर्ड हमारा तीसरी बार रिपीट हो रहा है। आई थिंक अब ये वर्ड अब आप लोगों को रट गया होगा। होलिस्टिक को मैंने होल स्टिक के थ्रू याद करवाया था, मतलब कि पूरी की पूरी स्टिक के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अब इसका वर्ड देख लेते हैं।
system we need to understand the different dimension of the food security in a holistic manner, मतलब इन ए complete manner, यहाँ पे बात हो रही है holistic मतलब complete manner की बात हो रही है। आई होप ये वर्ड भी अब आप लोगों को क्लियर होगा। अगला दोस्तों जो वर्ड है फ्लैग, नाउन की तरह यूज़ होता है, बहुत सारे लोगों के लिए नया वर्ड होगा। फ्लैग दोस्तों नाउन की तरह यूज़ होता है जिसका मतलब होता है क्रिटिसिज्म, किसी की आलोचना करना या फिर किसी की कमियां निकालना। मान लो कि आप लोगों को किसी में कमी दिख गई और आप उसकी कमी को लेकर उसके पीछे पड़ गए, उसको क्रिटिसाइज़ करने लग गए, उसकी कमियां निकालने लगे, उसी कमी को देखते हुए उसकी आलोचना करने लगे, तो वो होता है फ्लैग, मतलब किसी को क्रिटिसाइज़ करना या फिर किसी की आलोचना करना। हिंदी में इसका मतलब हो गया कटु आलोचना। अब फ्लैग को याद कैसे कर सकते हैं, इसको फ्लैग को आप याद करो, ये वर्ड दिख रहा है ना LAK, मतलब लैक। लैक का मतलब क्या होता है कमी, मतलब जिस पर्सन के अंदर कमी होती है, जिस पर्सन के अंदर लैक होता है, लोग उसको फ्लैग करते हैं, लोग उसकी क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसको उसकी आलोचना करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ट्रिक आपके सामने है, आप में कुछ लैक होगा तो लोग उसकी फ्लैग करेंगे, अगर आप में कोई भी कमी होगी तो उस कमी को लेके लोग आपकी आलोचना करेंगे या आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। आई होप फ्लैग वर्ड भी अब आप लोग को क्लियर होगा। अब न्यूज़पेपर की कटिंग देख लेते हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट अनाउंसेस फ्री ट्रांसपोर्टेशन, कर्नाटक की गवर्नमेंट ने फ्री ट्रांसपोर्टेशन अनाउंस किया फॉर माइग्रेंट, माइग्रेंट के लिए वर्कर्स आफ्टर फेसिंग फ्लैग टू हाई रेट्स। पहले इन्होंने हाई रेट रखे थे या हाई फेयर्स रखे थे, जिसके कारण फ्लैग हो रहा था। कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है उनको फ्लैग फेस करना पड़ा, मतलब बहुत सारे लोग उनको क्रिटिसाइज़ करने लगे, बहुत सारे लोग आलोचना करने लगे कि आप फ्री फेयर क्यों नहीं कर रहे, इतना पीएम केयर फंड में दान भी किया फिर भी आप जो ट्रांसपोर्टेशन है फ्री नहीं कर रहे, जो भी मजदूर वगैरह उनको घर पहुंचाने के लिए उनसे भी चार्जेस ले रहे हैं। तो उसको देखने के बाद कर्नाटका की गवर्नमेंट ने फ्री ट्रांसपोर्टेशन अनाउंस कर दिया। कब अनाउंस किया? आफ्टर फेसिंग फ्लैग, फ्लैग फेस करने के कारण, मतलब क्रिटिसिज्म या आलोचना की गई उसके बाद। आई होप ये वर्ड भी अब आप लोग को क्लियर होगा। सो कल के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क है, होमवर्क का वर्ड है दोस्तों डेट्रीमेंटल। इसका आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखना है विद एग्जाम्पल मीनिंग आपको एक्सप्लेन करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है हेल, HAIL। हेल दोस्तों वर्ब की तरह यूज़ होता है जिसका मतलब होता है टू प्रोक्लेम डैट समबडी या फिर समथिंग इज़ वेरी गुड और वेरी स्पेशल, मतलब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छा है और आप उसकी तारीफ़ कर रहे हो। मतलब हिंदी में या देसी भाषा में बोलूँ, हेल का मतलब होता है तारीफ़ करना। और अगर आप किसी की पब्लिकली तारीफ़ कर रहे हो, मतलब सबके सामने आप किसी बंदे की तारीफ़ करते हो, तो मतलब आप हेल कर रहे हो उसकी, मतलब उसकी तारीफ़ कर रहे हो। हिंदी में इसका मतलब हो गया व्यक्ति या वस्तु की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करना। ठीक है, और हिंदी में देसी रूप से बोले तो हेल करना मतलब सामने वाले पर्सन की तारीफ़ करना। अब हेल को कैसे याद कर सकते हैं? हेल को दोस्तों आप याद करो फेल के थ्रू, मतलब कि मेरे फेल होने के बाद भी लोगों ने मेरी तारीफ़ की, या मेरे फेल होने के बाद भी टीचर ने मुझे हेल किया, फेल होने के बाद भी मुझे हेल किया, मतलब मैं फेल हो गया फिर भी मेरी तारीफ़ कर रहे थे। सो ट्रिक आपके सामने, फेल होने के बाद भी टीचर ने मेरी या लोगों ने मेरी हेल की, मेरी प्रशंसा की, मेरी तारीफ़ की। और अब न्यूज़पेपर की कटिंग देख लेते हैं। कोरोना वायरस, नरेंद्र मोदी हेल्स मेगा एक्सरसाइज ऑफ द सैल्यूटिंग फ्रंटलाइन वर्कर। जो भी फ्रंटलाइन वर्कर है जो कि काम कर रहे हैं देश के लिए, उनको सैल्यूट करने के लिए जो भी मेगा एक्सरसाइज हो रही थी उसका नरेंद्र मोदी ने हेल्स किया, मतलब उसकी तारीफ़ की पब्लिकली, मतलब सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की। आई होप ये वर्ड भी अब आप लोग को क्लियर होगा। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड दोस्तों नाउन की तरह यूज़ होता है जिसका मतलब होता है द फीलिंग ऑफ बीइंग ग्रेटफुल और ऑफ वांटिंग और गिव योर थैंक्स टू समबडी। डायरेक्ट बोलूँ या देसी भाषा में बोलूँ क्यों, तो ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है किसी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना, मतलब आप किसी को थैंक यू बोल रहे हो, किसी ने आपकी हेल्प की और आप उसको थैंक यू बोल रहे हो, मतलब आप अपना ग्रैटिट्यूड प्रकट कर रहे हो, आप अपना आभार प्रकट कर रहे हो। हिंदी में इसका मतलब होता है कृतज्ञता या किसी को धन्यवाद देने की इच्छा। ठीक है, और अब देखते हैं इसको याद कैसे करना है। ग्रैटिट्यूड को कैसे याद करोगे आप? ग्रैटिट्यूड को दोस्तों आप याद करो एटीट्यूड से। एटीट्यूड से कैसे याद करोगे कि आप मान लो किसी ने आपका, या फिर किसी ने आपका कोई काम कर दिया, ठीक है, लेकिन आप सामने वाले पर्सन को पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी आप लोगों को ग्रैटिट्यूड तो प्रकट करना पड़ेगा, क्योंकि अगले ने काम किया और सामने अगर आपने उसको ग्रैटिट्यूड नहीं किया, उसको थैंक यू नहीं बोला, तो लोग कहेंगे कितना घमंडी है। तो फिर मान लो कि आप एटीट्यूड से उसको ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, थैंक यू तो बोल रहे हो लेकिन एटीट्यूड के थ्रू आप उसको ग्रैटिट्यूड बोल रहे हो। तो ग्रैटिट्यूड को हमें कैसे कनेक्ट करना है? एटीट्यूड के थ्रू। ट्रिक आपके सामने है,
एटीट्यूड के साथ उसने ग्रेटिट्यूड किया, मतलब उसने थैंक यू तो बोला, आभार तो प्रकट किया, बट विद एटीट्यूड। सो ग्रेटिट्यूड को आपको एटीट्यूड से कनेक्ट करना है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल न्यूज़पेपर की कटिंग। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो पोस्टेड ए शॉर्ट वीडियो ऑफ द मिलिट्री एयरक्राफ्ट। प्राइम मिनिस्टर ने मिलिट्री एयरक्राफ्ट की एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट की, उसके साथ चॉपर्स की वीडियो पोस्ट की, एंड बैंड्स एंगेज इन द एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, और उन बैंड की वीडियो पोस्ट की जो कि एक्सप्रेस कर रहे थे ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे थे मतलब कि थैंक यू या फिर आभार प्रकट कर रहे थे टू द हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड अदर्स। हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए प्रति आभार व्यक्त कर रहे थे और अदर्स के लिए। सो ग्रेटिट्यूड वर्ड अब आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है स्पाइक। ये वर्ड आप लोगों को पता है, दोबारा रिपीट करूँ, आई थिंक ये वर्ड मैं आपको होमवर्क में भी दे चुका हूँ, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। स्पाइक का मतलब होता है इंक्रीज़ करना, और बार बार यूज़ हो रहा है तो मैंने सोचा एक बार और रिवाइज कर देता हूँ ये वर्ड। और मतलब होता है तेज़ी से बढ़ना, इसका हिंदी में मतलब होता है। और स्पाइक को कैसे याद करवाया था मैंने? स्पाइक को याद करवाया था बाइक के थ्रू, मतलब कि बाइक के जो प्राइसेस है वो स्पाइक हो रहे हैं, बाइक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। ट्रिक क्या? बाइक के रेट स्पाइक हो गए, लॉकडाउन में बाइक के रेट बढ़ गए। अब देख लेते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग। 2411 केसेस रिकॉर्डेड इन ए हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक। एक दिन में 2011 केसेस बढ़े हैं अभी इंडिया में। आप लोगों को पता है, ये कल की न्यूज़ है, कल शाम की। टोल नाउ 1223, ठीक है, मतलब एक दिन में 2411 केस स्पाइक हो गए, मतलब तेज़ी से बढ़ गए। आई होप ये वर्ड भी अब आप लोग को क्लियर होगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को यार मैक्सिमम से मैक्सिमम जरूर शेयर किया करो। और वीडियो अपलोड होती है तो अगर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं आता तो बेल आइकन पे क्लिक करके उसमें ऑल का ऑप्शन होगा, उसको दबा लेना, फिर आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा हर वीडियो का। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।